Hello everyone, I'm your teacher Dalveer Singh, and in that video I will explain to you chapter 4th heat for class 7 science। और आज की मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 4th हीट क्लास 7 साइंस ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू गिव यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द होल चैप्टर। सो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा होल चैप्टर का। सबसे पहले हम इसमें जो रीड करेंगे हॉट एंड कोल्ड के बारे में रीड करेंगे। सेकंड टॉपिक मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम जानेंगे कैसे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं और कैसे हम रीडिंग करते हैं थर्मोमीटर की। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 टेक्निक्स होती हैं, 3 टाइप से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। फर्स्ट होता है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। और लास्ट में पढ़ेंगे काइंड ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन ए समर। सो नाउ यू नीड टू कम्स टू टेक्स्ट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपने क्लास चैप्टर 3 में आपने सीखा था जो वुलन क्लॉथ है वो बनते हैं एनिमल फाइबर से। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो प्लांट फाइबर से मिलकर बनते हैं। वी वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, और जो हम विंटर के सीज़न में वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वैन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंड होती है तब हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन क्लॉथ केप्ट अस वार्म, और जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू बियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ वैन इट इज़ हॉट, और जब कभी गर्मी होती है तो हम प्रेफर करते हैं जो लाइट कलर के जो क्लॉथ हैं उन्हें पहनना। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, और ये जो लाइट कलर होता है ये हमें फीलिंग देता है कूलनेस का, मीन्स ठंडेपन का हमें ये एहसास करवाता है, फीलिंग देता है। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ हैं हम किसी सीजन में क्यों पहनते हैं, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। यहाँ पर दे हैव मेंशन द वर्ड वंडर। वंडर का मीन्स होता है आप सोच रहे होंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर के सीज़न में आपको कोल्ड होता है, मतलब आपको ठंड महसूस होती है घर के अंदर। एंड इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप बाहर आते हैं सन में, यू फील वार्म, तब आपको गर्मी लगती है, मतलब आपको वार्म फील होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और समर के सीज़न में आपको क्या होता है, आपको अपने घर के अंदर आपको हॉटनेस मीन्स आपको गर्मी फील होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है, मीन्स ठंडा है या गर्म है, हम इसे कैसे पहचानेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट ए कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। और इसके अलावा हम ये कैसे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा है और कितना गर्म है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इस चैप्टर में हम इसी क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। दे हैव मेंशन द वर्ड सीक। सीक होता है जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को हम जानने की कोशिश करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक 4.1, दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड। इन अ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हमारे टच में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, और इनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो गर्म होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और इनमें से कुछ ठंडे होते हैं ऑब्जेक्ट। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। टी गर्म होती है और आइस जो वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट एंड कोल्ड। इन्होंने जो टेबल 4.1 दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे जो कॉमनली हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और हम मार्क करेंगे कि उनमें से ऑब्जेक्ट कौन से कोल्ड ठंडे हैं और कौन से गर्म हैं। तो यहाँ पर एक साइड पे इन्होंने दिया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिया है कोल्ड एंड कूल। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा उसके लिए हम लगाएंगे बिल्कुल यहाँ इस पे टिक लगाएंगे। और फिर हमारे वार्म एंड हॉट, बिल्कुल गर्म के लिए हॉट, और जो लगभग हल्का गर्म है उसके लिए वार्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे आइसक्रीम हम इसे कोल्ड की कैटेगरी में रखा है तो दैट इज़ कोल्ड। स्पून इन ए टी कप दैट इज़ आल्सो वार्म, ये गर्म होता है। जो जो चम्मच होगा, जो स्पून होगा टी के कप में वो गर्म होगा। फ्रूट जूस वो एक तरीके से कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राई पैन दैट इज़ आल्सो वार्म। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक। Okay, here
डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, ये कह रहे हैं कि जो कभी भी आपको उन ऑब्जेक्ट को नहीं टच करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बी केयरफुल बाय हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव, और आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए कैंडल को और स्टोव को। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हमने ये देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर ऑब्जेक्ट, इसके अलावा हमने ये भी देखा कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं दूसरों से गर्म होते हैं, थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। वाइल सम आर कोल्डर दैन दी अदर, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडे होते हैं। मीन्स दो ठंडे ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, उनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन दी अदर, और हम ये कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किससे गर्म है। ठीक है, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम ये ज़्यादातर जो ये करते हैं हम टच करके करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को टच करके फील करते हैं और हम पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट वो हॉटर है या कोल्डर है। बट इट इज़ अ सेंस ऑफ टच रिलायबल, ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारा जो सेंस है, सेंस ऑफ टच है, क्या वो रिलायबल है, क्या हमें वो सही रिजल्ट देगा हर समय। लेट अस फाइंड आउट, हम इस एक्टिविटी में इसे फाइंड कर लेंगे। नाउ कम्स टू एक्टिविटी नंबर 4.1, टेक 3 स्मॉल टब कंटेनर, इसके लिए आपको 3 छोटे कंटेनर लेने होंगे। लेबल दैम एज ए बी एंड सी, और उन पर एक लेबल लगा देंगे जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है इन द डायग्राम, ए बी एंड सी लेबल लगा देंगे। पुट सम कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में कोल्ड वाटर रखेंगे, एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और जो कंटेनर बी है इसमें हम यहाँ पर हॉट वाटर रखेंगे। एंड नेक्स्ट मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और जो कंटेनर सी होगा उसमें मिक्स कर देंगे हॉट और कोल्ड, ठंडे और गर्म पानी को दोनों को मिक्स कर देंगे। तो एक कंटेनर में हमने कोल्ड को लिया, एक में हॉट को लिया, और जो थर्ड कंटेनर है उसमें दोनों को मिक्स कर दिया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन ए कंटेनर ए, अब आप क्या करेंगे, डिप करेंगे, मीन्स डुबोएंगे, डिप का मीन्स है डुबोने को कहते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में, एंड दी राइट हैंड इन कंटेनर बी, और जो आपका राइट हैंड होगा उसे कंटेनर बी में डालेंगे। आफ्टर कीपिंग दी हैंड इन दी 2 कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट, लगभग अपने हाथों को पानी में 2 से 3 मिनट तक रखने के बाद पुट बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, और फिर आप क्या करेंगे उसी समय, साइमल्टेनियसली मीन्स होता है उसी समय आप अपने दोनों हाथों को कंटेनर सी में डाल देंगे। डू बोथ दी हैंड्स गेट सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग मिल रही है, तो इसका आंसर होगा नो, दोनों को सेम फीलिंग नहीं मिलेगी। बूजू सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट, जो बूजू बता रहा है इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कि जो उसका लेफ्ट हैंड है वो बता रहा है कि जो मग सी है उसमें पानी गर्म है, जबकि उसका द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, जो उसका जो राइट हैंड है वो बता रहा है कि जो वही वाटर जो सी में है वो क्या है, वो वाटर कोल्ड है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो वो क्या कंक्लूड करेगा। सिंपल सी थिंग ये है, अगर हम किसी हॉटर ऑब्जेक्ट में, हॉटर पानी में, गर्म पानी में अपने हाथ को रखकर उससे ज़्यादा ठंडे पानी में डालेंगे तो हमें वो पानी ठंडा लगेगा। ठीक है, और अगर हम ठंडे पानी में रखकर उसे उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो हमें वो ठंडा महसूस होगा, इस वजह से क्योंकि वो डिफरेंट टेम्परेचर, जो उसके दोनों हाथ थे वो डिफरेंट टेम्परेचर में थे, इसलिए वो सेम ही कंटेनर में सी में डिफरेंट टाइप की फीलिंग दे रहा है उसे। Buju confusion show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot and cold। ये जो बुजू की कन्फ्यूजन हमें ये शो करती है कि हम कभी भी अपने सेंस ऑफ टच पर रिलाई नहीं कर सकते, किसी ऑब्जेक्ट को हॉट और कोल्ड बताने के लिए हम हर समय अपने जो सेंस ऑफ टच है उस पर नहीं निर्भर कर सकते। समटाइम्स इट मे बी डिसीवर्स, और कभी कभी हमें ये डिसीव कर देता है, डिसीव का मीन्स होता है हमें धोखा दे जाता है, मीन्स गलत रिजल्ट दे देता है हमें। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो हम कैसे पता करेंगे कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। ए रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, एक अच्छा रिलायबल मेज़र है इसके लिए, नापने के लिए एक रिलायबल मेज़र है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को नापने के लिए, उसे बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ मेज़र बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, मेज़र का मीन्स होता है नापते हैं, एक डिवाइस आती है जिसे बोला जाता है थर्मोमीटर, विच यू हैव सीन
इन द डॉक्टर, आपने डॉक्टर के पास जिसे देखा होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वो एक रिलायबल सोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का या ह्यूमन बीइंग का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर। अब इसमें हम बात करेंगे कैसे हम टेम्परेचर को नापते हैं। मेजरिंग का मीन्स है नापना। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या क्या कभी आपने थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, ये कह रहे हैं कि याद करने की कोशिश करें जब कभी आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को फीवर हुआ हो। द टेम्परेचर वॉज मेजर बाय ए थर्मोमीटर, और उस समय थर्मोमीटर का यूज़ करके उनका टेम्परेचर नापा गया होगा। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जिससे हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसका यूज़ हम करते हैं बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड हैव टू रिमेंबर इट। ओके, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी वी नीड टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन नीड्स टू कम्स टू नेक्स्ट पेज। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। ये कह रहे हैं कि आप इस थर्मोमीटर को अपने होल्ड करें अपने हैंड में और इसे एग्जामिन करें, मीन्स इसे चेक करें बहुत ही केयरफुली। इफ़ यू डो नॉट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना थर्मोमीटर आपको दे दे। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शॉन इन द फिगर 4.2। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जैसे इन्होंने फिगर में शो किया है 4.2 में, ये ऐसा देखने में लगता है, जो कि आपने देखा होगा डॉक्टर के कभी भी आप गए होंगे तो ये कॉमन चीज़ है वहाँ। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है एक लॉन्ग नैरो और एक यूनिफॉर्म ग्लास होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, और जिसके एक एंड पर एक बल्ब होता है जैसा कि उन्होंने वहाँ पर दिखा रखा है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और ये जो बल्ब होता है इसमें मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और अगर हम उस बल्ब के आउटसाइड देखें, बाहर देखें, हमें स्मॉल छोटी सी धागेदार धागे के साइज की एक हमें मरकरी वहाँ पर दिखाई देगी। इफ़ यू डोंट सी दी मरकरी थ्रेड, अगर आपको वो मरकरी की थ्रेड नहीं दिखाई देती है, रोटेट दी थर्मोमीटर ए बिट टिल यू सी इट। तब आप क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को थोड़ा रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, जब तक घुमाते रहेंगे जब तक कि आपको वो नहीं दिखती। ठीक है। यू विल आल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। इसके अलावा आपको वहाँ पर एक स्केल बनी हुई दिखाई देगी जहाँ पर कुछ नंबर भी होंगे। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। और जो हम स्केल यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो होती है डिग्री सेल्सियस में होती है, ये एक यूनिट है टेम्परेचर की। नाउ कम्स टू वुड यू वंडर विच ऑफ द टू स्केल्स शॉन इन द फिगर 4.2 ही शुड रीड। ये कह रहे हैं कि बूजू अब सोच रहा है कि जो दो स्केल दिखा रखे हैं उस फिगर में 4.2 में, उनमें से वो किसे पढ़े। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। उसके बाद पहेली ने उसे बताया कि जो इंडियन कंट्री है, हमारी कंट्री है, वहाँ पर हमने सेल्सियस डिग्री को, सेल्सियस स्केल को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। वी शुड रीड दैट स्केल, इसलिए हमें उसी स्केल को अपनाना होगा। द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 98 टू 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। और उस पर जो दूसरी स्केल है जो 94 से 108 डिग्री तक है वो फ़ारेनहाइट स्केल है। ओके, इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, जिसका हम पहले यूज़ करते थे। तो जो इंडिया है हमारे देश में हम जो डिग्री सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं, ना कि फ़ारेनहाइट का। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें हम बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 35 टू 42 नाप सकते हैं। ये क्यों होता है इतना ही, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है 35 और मैक्सिमम होता है 45, इसलिए यही स्केल दी होती है वहाँ पर। नाउ कम्स टू एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मोमीटर। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम एक थर्मोमीटर में रीडिंग करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। ये कह रहे हैं कि अब हम सीखते हैं कि कैसे हम थर्मोमीटर को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस पर जो टेम्परेचर इंडिकेट है दो पॉइंटों के बीच में, दो बड़े पॉइंटों के बीच में, उसे आप क्या करेंगे, डिफरेंस को क्या करेंगे, पहले नोट करेंगे। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, और इसके अलावा उसमें जितने पार्ट हैं दो नंबरों के बीच में, ठीक है, बिटवीन दीज मार्क्स, उन्हें भी आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री। आप सपोज कीजिए जो दो हैं उनके बीच एक मार्क है जो ये
ये इसका मीन्स है 1 डिग्री। एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दैम, और इसके बीच में 5 हिस्से हैं, इसके 5 पार्ट हैं। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, और जो एक स्मॉल डिवीजन होगी ये जो है इसका मीन्स होगा 1/5 मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस, इसका मीन्स होगा ये। अब आप आ जाएंगे ऊपर जो इन्होंने नोट दिया, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्रिकॉशंस का मीन्स होता है सावधानी, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करें। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, और हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ करने से पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ ए साइट, और उसे अपनी आंखों के बिल्कुल सामने से उसे पढ़ना चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, हमें जो थर्मोमीटर है उसे बहुत ही सावधानी के साथ उसे हैंडल करना चाहिए। तो इट बिकॉज इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक, क्योंकि अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट हो जाता है तो वो टूट भी सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय ए बल्ब वाइल रीडिंग इट, जब आप उसे रीड कर रहे हो कभी भी उसे बल्ब के साइड से, इधर साइड से आपको नहीं होल्ड करना चाहिए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट वन, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जैसे हमने पहले बताया इसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ़ कर लेना चाहिए। होल्ड इट फर्मली, गिव इट ए फ्यू जर्क, और इसे अपने हाथ में होल्ड करके उसे कुछ जर्क देने चाहिए। जर्क का मीन्स होता है उसे हल्के से झटके देने चाहिए। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, ये इसलिए जर्क देते हैं ताकि जो मर्करी का लेवल है वो नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, अब क्या करेंगे, जो बल्ब है थर्मोमीटर का उसे अपने अंडर योर टंग, अपने जीभ के नीचे क्या कर लेंगे, उसे रख लेंगे। आफ्टर 1 मिनट, लगभग 1 मिनट के बाद, टेक द थर्मोमीटर आउट, अपने मुंह से उस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे और उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, और जो थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा डिग्री सेल्सियस की यूनिट में ही देखना चाहिए। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, आप उसे नापें, आप ये एक्टिविटी यू नीड टू डू इट बाय योर सेल्फ, एंड यू कैन आल्सो मेज़र योर ऑन बॉडी टेम्परेचर, आप अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर भी यहाँ पर नाप सकते हैं। पहेली मेज़र हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज शी गॉट 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली वरीड होगी क्योंकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से नीचे भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट मेज, ये एवरेज है, काफ़ी सारे पीपल का जो एवरेज है ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10। ये कह रहे हैं कि लगभग 10, आपने कम से कम 10 अपने फ्रेंड का बॉडी का टेम्परेचर नापें क्लिनिकल थर्मोमीटर से, उनकी जो रिकॉर्ड करें उनकी ऑब्जर्वेशन को। अब टेबल 4.2 में, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, क्या जो सभी आपके फ्रेंड हैं सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, जो हर एक पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, और ये टेम्परेचर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। एग्जैक्टली उसका मीन है एवरेज टेम्परेचर। काफ़ी सारे लोगों का, हेल्थी लोगों का टेम्परेचर निकाला और उनका एवरेज कर दिया, तो इस टाइप से हमने नॉर्मल टेम्परेचर निकाला गया। नेक्स्ट आ जाएंगे, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे डिज़ाइन किया गया है सिर्फ ह्यूमन, इंसान के बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड हैव टू रिमेंबर इट। जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है 35 से कभी नीचे नहीं जाता और 42 से कभी ऊपर नहीं जाता। This is the reason that this thermometer has the range 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। As I have already taught you earlier, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यही रीज़न है कि जो इसकी रीडिंग होती है थर्मोमीटर की 35 से 42 होती है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी की रेंज है टेम्परेचर की।
बुजू गॉट ए नॉटी आइडिया, उसे एक आइडिया आया, शरारती आइडिया। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो चाहता था गर्म जो दूध है उसका टेम्परेचर नापना सॉरी, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी हेल्प से वो दूध का टेम्परेचर नापना चाहता था। पहेली स्टॉप्ड हिम डूइंग सो। इसके लिए क्या किया, पहेली ने उसे रोका। और इसका आगे इन्होंने दिया है कॉशन। कॉशन माने सावधानी। डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन ह्यूमन बॉडी। हमें भी कभी भी ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नापना चाहिए। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। और इसके अलावा हमें अवॉइड करना चाहिए उस थर्मोमीटर को सन में या नियर फ्लेम, किसी फ्लेम गर्म चीज़ के पास रखने से, और या फिर सन की लाइट में इसे नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, क्योंकि ये टूट सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।